Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो आखिरकार धनंजय सिंह ने उस रहस्य से पर्दा उठा दिया कि जौनपुर में वो क्या करने वाले हैं। बीजेपी के समर्थन का ऐलान उन्होंने कर दिया। क्या कहा है हम आपको सुनवाएंगे। क्या है पीछे की कहानी, क्या बीएसपी ने टिकट काटा था या उन्होंने विड्रॉ किया था, आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन से साफ हो गया। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा यह भी जानिए कि राजा भैया ने खुले तौर पर बीजेपी का समर्थन नहीं किया, लेकिन क्या अपने कार्यकर्ताओं को यह छूट दे दी कि बीजेपी का समर्थन करो। यह भी समझिए क्या है बिटवीन द लाइंस राजा भैया के बात की। और आखिर कौशाम्बी के बीजेपी के उम्मीदवार विनोद सोनकर किसे लेकर पहुंचे थे राजा भैया से मिलने, और राजा भैया माने पिघले या नहीं। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, आज उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर यही है कि पूर्वांचल में बीजेपी ने अपनी जौनपुर की सीट को लगता है साध लिया है। आज जिस तरीके से धनंजय सिंह ने खुल्लम खुल्ला बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया, ये नायाब है। नायाब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन लोग ये जरूर समझ रहे थे कि धनंजय सिंह के पास अब कोई विकल्प नहीं है सिवाय बीजेपी का समर्थन करने के। आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक जौनपुर में बुलाई थी और जौनपुर में मंच से उन्होंने क्या कहा है, आप सुनिए। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। तो सुन लिया आपने, उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और बीजेपी को अब समर्थन करें, आप लोग वोट दें। जी हां, सीधी सीधी अपील बीजेपी के लिए। अब यह बिल्कुल साफ हो गया कि अब सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की होगी और कृपा शंकर सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा ये दोनों आमने सामने होंगे, क्योंकि धनंजय सिंह ने अब इस चुनावी रेस से खुद को अलग कर लिया है। अलग ही नहीं किया, अब अपना समर्थन भी बीजेपी के साथ दे दिया है। अगर आप उनके भाषण को सुनेंगे और उनके लोगों के रिएक्शन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ही धनंजय सिंह ने इस समर्थन का ऐलान किया, उनके समर्थकों में जोश कई गुना बढ़ गया। यानी कि उन्होंने एक अपने लोगों की भावनाओं के मुताबिक फैसला लिया है और दूसरा ये कि कोई ना कोई डील पक्की हो गई है। हम डील की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले जब राजा भैया की मुलाकात अमित शाह से हुई थी, तो कहा जाता है कि राजा भैया ने धनंजय सिंह के लिए बात की थी कि बेशक धनंजय सिंह नहीं, लेकिन उनकी पत्नी को बीजेपी एडजस्ट करे, और इस पर बात तय हुई। और उसके बाद कुछ दिनों का वक्त लेकर आज धनंजय सिंह ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया। इस बात की चर्चा खूब थी कि धनंजय सिंह के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है और उनके लिए ये बार्गेनिंग सबसे बेहतर है, क्योंकि कई मुकदमे हैं, उनके खिलाफ जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, और ऐसे में एक टिकट के बदले अगर उनको बहुत सारी चीजों से निजात मिल जाती है, उनकी पत्नी की सियासी सीट पक्की हो जाती है, इससे बेहतर धनंजय सिंह के लिए शायद ही कुछ हो। और कहा जा रहा है कि इस चुनाव में तो नहीं, लेकिन अगले चुनाव में मल्हनी से धनंजय सिंह की पत्नी बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी दल से चुनाव में उतरेंगी। दरअसल ये सब इस डील का हिस्सा है। लेकिन आखिर उस बात का क्या, उन आरोपों का क्या जो धनंजय सिंह ने बीएसपी का टिकट लौटाने के समय कही थी। उन्होंने कहा कि बीएसपी ने उनका टिकट काट दिया है, जबकि माना यह जा रहा था कि उन्होंने टिकट लौटा दिया था।
तो आज के इस फैसले से, बीजेपी को समर्थन देने के इस फैसले से साफ हो गया कि बीएसपी ने कम से कम उनका टिकट नहीं काटा था। उनके मन में बीजेपी थी, बीजेपी से बात हुई, डील हुई और आज उसका ऐलान हो गया। तो अब ये मान लीजिए कि जौनपुर का चुनाव अब बीजेपी ने अपने लिए सेट कर दिया है। अब अगली खबर। तो अब कृपाशंकर सिंह के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। जी हां, कृपाशंकर सिंह जिनके बारे में कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि जैसे ही उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी, उसके तुरंत बाद धनंजय सिंह को सजा हुई और जेल भेज दिया गया और ये दांव उन्हें उल्टा पड़ गया। माना जाता है कि सियासी तौर पर वो एक मायावी व्यक्ति हैं। जब उन्हें लगा कि उनका दांव उल्टा पड़ गया, तो अब इस कदम को भी देख लीजिए। अब हुआ ये कि धनंजय सिंह आज बीजेपी के समर्थन में उतर आए। इसके पीछे की कई डील हो गई। तो अब कृपाशंकर सिंह के लिए तो ये राह आसान लग रही है। आसान इसलिए कि उनके सामने अब सिर्फ समाजवादी पार्टी है। लड़ाई होगी तो सपा से होगी, उनके वोट अब नहीं कटेंगे। ये जरूर है कि धनंजय सिंह के लिए, धनंजय सिंह के वोटों में अब बंटवारा होगा। उनका जो वोट मुसलमानों का था वो सपा की तरफ जाएगा, उनका जो वोट क्षत्रिय था वो बीजेपी की तरफ जाएगा। अब यहां से ये परीक्षा होगी। जो धनंजय सिंह ने कहा था कि जीतेगा वही जिसे वो चाहेंगे, यानी कि उन्होंने अपनी चाहत बता दी है कि बीजेपी को वोट करना है। तो अब देखना होगा बीजेपी जीतती है या समाजवादी पार्टी अब खुलकर लड़ाई लड़ती है और फिर इस लड़ाई को दिलचस्प बनाती है। अब अगली खबर। एक तरफ धनंजय सिंह ने फैसला लिया बीजेपी के समर्थन का, तो दूसरी तरफ राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने का कोई सीधा फैसला नहीं लिया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के विवेक पर इस बात को छोड़ दिया कि वो जिसे योग्य उम्मीदवार समझें उसे वोट करें। तो क्या इसे माना जाए कि राजा भैया ने बीजेपी के दो उम्मीदवारों, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता और कौशाम्बी से विनोद सोनकर का विरोध किया है, या फिर बिटवीन द लाइन्स अगर इसकी परिभाषा इसे समझें तो क्या राजा भैया ने वो स्कोप छोड़ दी है कि अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बीजेपी का समर्थन हो जाए। दरअसल आज राजा भैया की मीटिंग के पहले दो लोग मिलने आए राजा भैया से। जी हां, उन्हें संजीव बालियान उनके घर पर आए और संजीव बालियान लेकर के आए विनोद सोनकर को। विनोद सोनकर कौशाम्बी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। संजीव बालियान के बहुत करीबी और बहुत अच्छे रिश्ते राजा भैया से हैं और विनोद सोनकर को यह लगने लगा है कि बिना राजा भैया के समर्थन के वो ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में संजीव बालियान ने आज विनोद सोनकर की मुलाकात कराई और समर्थन मांगा। उसके बाद जब मीटिंग हुई तो राजा भैया ने खुलकर किसी का समर्थन नहीं किया। कह दिया कि वो किसी उम्मीदवार, संगम लाल गुप्ता जो बीजेपी के प्रतापगढ़ से उम्मीदवार हैं और विनोद सोनकर, दोनों को योग्य नहीं मानते। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आपकी इच्छा जिसे देने की हो, जिसे आप योग्य उम्मीदवार समझें, जिस पार्टी को आप देना चाहें आप दे दें। यानी कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खुला छोड़ दिया। अगर राजा भैया को विरोध करना होता तो साफ साफ कह देते कि बीजेपी को वोट नहीं करना है। उनके कार्यकर्ता उनकी बात को अक्षरशः मानते हैं। अगर ये कह देते कि बीजेपी को वोट नहीं देना है तो फिर राजा भैया के यानी कि उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जनसत्ता पार्टी, उसके कार्यकर्ता इधर उधर नहीं हिलते और जिसको कहते उसको चुनाव लड़ा देते, उसको चुनाव में मदद कर देते। लेकिन आज राजा भैया ने जिस तरीके से अपनी बात रख दी, ये साफ हो गया कि वो भीतर खाने, अंदर खाने उन्होंने बीजेपी की मदद कर दी। बीजेपी की मदद इस तरीके से कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया
कि आप जिसे योग्य समझें अपने विवेक से उसे वोट दें। और ये बात अब बीजेपी के हित पक्ष में जा रही है और ऐसा लगता है कि एक बार इस ऐलान के बाद अब बीजेपी दोबारा लगेगी कि राजा भैया का तो ऐलान हो गया, अब उनके कार्यकर्ताओं को मनाया जाए कि भाई मुझे वोट दो, बीजेपी को वोट करो, और इसमें अब राजा भैया को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो कुल मिलाकर माना जा सकता है कि आज बीजेपी ने दोनों फ्रंट पर एक तरीके से जीत दर्ज कर ली। जौनपुर में धनंजय सिंह को मना लिया और कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के लिए राजा भैया को भी मना ही लिया है। आधिकारिक तौर पर वो इसे बीजेपी का समर्थन नहीं कहेंगे, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि ये बीजेपी का समर्थन ही है। ये परोक्ष समर्थन है, लेकिन अगर परोक्ष समर्थन भी है तो ये मान लीजिए कि फिर इस इलाके में बीजेपी को कम से कम राहत जरूर मिल जाएगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।